हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स क्लास 8 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन को अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए तो आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एनसीईआरटी वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से वीडियोस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन होके आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट्सएप नंबर है 7503644171। ओके, सो प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। बिकॉज आप यूट्यूब पे बच्चों सर्च करिए 2 पाई क्लासेस, इस चैनल को आप बच्चों सर्च करिए। ये हमारा एक दूसरा चैनल है जिसपे हजारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन है। यहाँ 9 to 12 क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बच्चों वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का भी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों तैयार करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आप पढ़ोगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है बच्चों। चलिए, सो 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? ओके बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए क्या कह रहा है। कह रहा है अमीना थिंक्स अ नंबर। अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा। अमीना की जगह सोचो कि आप हो, आप एक नंबर के बारे में सोच रहे हो, ठीक, कोई नंबर होगा। अब वो नंबर हमें नहीं पता, हालांकि आप सोच रहे हो आपको पता होगा, लेकिन अमीना ने सोचा तो हम लोग को तो नहीं पता ना कि वो कौन सा नंबर है। तो लेट द नंबर बी x। ओके, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा लेट द नंबर विच अमीना थिंक्स। ओके, लेट द नंबर विच अमीना थिंक्स। अमीना ने जिस नंबर को बच्चों सोचा, अपने दिमाग में सोचा होगा उसने अपने मन में, ठीक है, वो नंबर हमने माना क्या है? x है। उस नंबर को वेरिएबल x से हमने दिखाया। ओके, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो आप करते जाओ, ठीक है। अपने आप आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कह रहा है अमीना थिंक्स अ नंबर क्या अज्यूम किया आपने? x। कह रहा है एंड का मतलब मैंने आपको बताया है इसके पहले की क्लासेस में, एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब नंबर सोचा, एंड का मतलब एज वेल एज सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। फ्रॉम इट किसके लिए लगा हुआ है? नंबर के लिए, यानी कि x के लिए, यानी कि उस नंबर को उसने सोचा, कोई नंबर होगा x, ठीक। फिर क्या किया? उस नंबर में से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, अमीना थिंक्स अ नंबर, उसने एक नंबर के बारे में सोचा एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, मतलब उस नंबर को सोचने के बाद उसमें से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। किसमें से? नंबर में से। तो बच्चों आप भी करिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए मैं लिख देता हूं क्या क्या हो रहा है बच्चों। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या सोचा? उसने एक नंबर सोचा, ठीक, उसने एक नंबर सोचा। फिर इस नंबर में से जो भी नंबर है इसमें से क्या किया? 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। दो काम कर दिए हमने, नंबर सोचा, कोई नंबर होगा, नंबर में से हमने क्या किया? 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 5/2 माइनस किया, नंबर में से 5/2 माइनस किया। अब क्या करती है वो? शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। बात समझो बच्चों, नंबर था, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, कोई रिजल्ट आया होगा भाई, ये रिजल्ट है ना, नंबर माइनस 5/2, जो रिजल्ट आया होगा उसको उसने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई किया। पढ़िए, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ है? ये रहा आपका रिजल्ट, इसको इसने 8 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ठीक। कह रहा द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द नंबर शी थॉट ऑफ। ओके, मतलब समझो, नंबर सोचा, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आता होगा यहाँ पे रिजल्ट। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट आता होगा। तो जो रिजल्ट यहाँ पर आता होगा बच्चों, पढ़िए, द रिजल्ट्स नाउ ऑब्टेन्ड इज, मतलब ये जो रिजल्ट आता है, ये जो कुछ भी हुआ, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये किसके इक्वल होता है? दिस रिजल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? द रिजल्ट इज नाउ व्हाट? 3 times 3, और टाइम्स का मतलब क्या होता है? इनटू। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 times द नंबर शी थॉट, 3 times द नंबर शी थॉट, ठीक है। सुनिए ध्यान से, उसने नंबर सोचा, नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सब करने के बाद जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है, वो किसके इक्वल है? वो जो नंबर उसने सोचा था उसके क्या है? 3 times है। चेक कर लो, ठीक। अब यहां से देख लो बच्चों, नंबर क्या था? x था, x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया होगा, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया होगा,
अब जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 3 टाइम्स द नंबर है। 3 टाइम्स करना है किसका, नंबर का। और नंबर क्या सोचा था उसने, x सोचा था। समझ में आ गई बात। x कोई नंबर था, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट थी 3 टाइम्स ऑफ द नंबर जो उसने सोचा था। 3 टाइम्स का मतलब इनटू, और नंबर क्या सोचा था उसने, x। अब इस इक्वेशन को बच्चों आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। जो x की वैल्यू होगी वही आपका नंबर होगा। देखिए अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कमांड नहीं है तो आप हमारे बच्चों प्रीवियस वीडियोस देखिए पिन कमेंट में, आपके कॉन्सेप्ट पक्का वहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चेक करो, 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये 8 यहाँ x में भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस 8 5/2 में भी मल्टीप्लाई करेगा। ओके, सो 8 इंटू एक्स 8x, फिर माइनस लगाएंगे और 8 जाके सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 8 इंटू कितना हो जाएगा 5/2 इज इक्वल्स टू में 3 इंटू एक्स होता है कितना 3x। ओके बच्चों, नाउ ध्यान दें, देखिए 2 1 2 होता है, 2 4 होता है 8, 4 5 होता है 20, 20/1 20। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चेक करो, आ जाएगा और हम लिखते हैं ना, पता है ना, इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और अब चेक करो 8x बचा है यहाँ पर, 8x माइनस 4 5 20। ओके, 4 5 भाई 4 बचा, 5 बचा, 4 5 20, 20/1 20। सो 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू में क्या है 3x है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करो। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस नंबर को -20 को राइट में ट्रांसपोज कर दिया, तो लेफ्ट में हमारे पास क्या बचेगा 8x इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो बच्चों, राइट हैंड साइड 3x था, -20 को हमने राइट में ट्रांसपोज कर दिया। तो -20 को जब आप राइट में ट्रांसपोज कर दोगे तो आंसर क्या आएगा +20। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8x। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 3x है इसको 8x के पास ट्रांसपोज करेंगे। ऐसे हमने आपको एग्जांपल्स कराए हैं ना एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, जहाँ दोनों तरफ वेरिएबल होता है तो नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 3x को लेफ्ट में लेके आएंगे। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 3x के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, 3x को लेफ्ट में लाएंगे तो -3x हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में क्या बच जाएगा +20। प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो प्लस हटा देंगे यहाँ से, तो 8x माइनस 3, कुछ नहीं हुआ है, 3x लेफ्ट में आ गया है तो 8x माइनस 3x हो गया, -20 राइट में गया तो +20 हो गया। ठीक, मैंने आपको स्टेप वाइज करके चीज़ें दिखाई हैं। नाउ बच्चों अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, देखो 8x माइनस 3x क्या होता है, 8x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 8 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 5। ठीक, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, लार्जर नंबर का। ओके, सो इन दोनों में से बड़ा कौन है 8 का साइन लगेगा, यानी कि +5 आ जाएगा। चेक कर लो ना, 8 - 3 बच्चों 5 ही तो होता है, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ये ले लीजिए, है ना। सो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20। अब 5x का क्या मतलब होता है 5 इंटू x, तो 5x का मतलब क्या होता है 5 इंटू एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में और 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20। नाउ ध्यान दें, x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरीके से आप देखोगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू 20/5 हो जाएगा। 5 1 5, 5 4 20, 4/1 कितना होता है 4, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इस तरीके से उसने पूछा व्हाट इज द नंबर, नंबर कितना है, तो वो नंबर क्या है 4 है, तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 4। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब आप चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों आंसर कैसे चेक कर रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखिए कैसे कर रहे हैं। वो नंबर कितना है 4 है, तो अमीना ने 4 सोचा होगा, 4 में से क्या माइनस किया होगा उसने, क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा 5/2, जो रिजल्ट आया होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, सुनो ये आंसर आना चाहिए जो नंबर था ना, नंबर का 3 टाइम्स, नंबर का 3 टाइम, नंबर क्या था 4 का 3 टाइम्स आना चाहिए, यानी कि 3 4 कितना आना चाहिए 12। तो चलो इसको सॉल्व करो और देखो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं, 8 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 8 4 32, फिर माइनस 8 इंटू 5/2, 8 इंटू 5/2। ओके, 2 1 2, 2 4 नाउ चेक करो 32 और माइनस 4 5 20, 32 माइनस 20 12 ही तो होता है। और 12 क्या है, जो नंबर उसने सोचा था, क्या सोचा था उसने 4 का 3 टाइम्स ही तो 12 होता है भाई। 4 का 3 टाइम्स करोगे 3 4 12 आएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। वो नंबर जो अमीना ने सोचा था वो नंबर क्या था 4 था। ओके बच्चों, प्लीज नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा अ पॉजिटिव नंबर। प्लीज बच्चों ध्यान दें क्वेश्चन पे, उसने बोला अ पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, मैं क्लियर करता हूँ, परेशान ना हो। देखो कह रहा अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, मतलब समझो कोई पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अदर नंबर के। ठीक, बात समझो, कोई अनदर नंबर होगा, तो मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, अनदर नंबर जो है ना वो आपका जो अनदर नंबर है उसको आप x अज्यूम कर लो, बात समझो।
ठीक, जो अनदर नंबर है उसको आपने x अज्यूम कर लिया, तो जिस नंबर की वो बात कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर, तो अनदर वाला अगर x हो गया तो जिसकी वो बात कर रहा है पॉजिटिव नंबर की, वो क्या है 5 टाइम्स है किसका, अनदर का। मतलब जिस नंबर की वो बात कर रहा है, जिस नंबर की वो बात कर रहा है, ये नंबर अनदर नंबर का 5 टाइम्स है। मतलब समझो अनदर नंबर को हमने x अज्यूम किया तो x का क्या करोगे 5 टाइम्स, तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। कौन सा, जिस नंबर की वो बात कर रहा है, जिस पॉजिटिव नंबर की वो बात कर रहा है। पढ़ो ना क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है ये आपको कैसे मिलेगा, अनदर वाले का आप क्या करोगे 5 टाइम्स। आगे मैं फिर से आपको दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करो। कह रहा है कि भाई देखो जो पॉजिटिव नंबर है कोई, पॉजिटिव नंबर है जो कोई, पढ़ो क्वेश्चन, अ पॉजिटिव नंबर इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स अनदर, 5 टाइम्स के लिए हम इनटू लगाएंगे, 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स अनदर, 5 टाइम्स अनदर नंबर, ठीक है। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, पहले अनदर नंबर कौन है वो पता चल जाए, तब तो ये पता चलेगा पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि जो अनदर नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि पॉजिटिव नंबर कौन सा है। ओके, तो इसलिए अनदर नंबर कितना था आपका, x था, तो 5 इंटू अनदर नंबर, 5 इंटू एक्स करोगे तो आपको मिलेगा क्या 5x, यानी कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 5x है। अब सीधी सीधी बात सुनो, अनदर नंबर x है तो पॉजिटिव नंबर इस x का 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5x होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन में लिखा क्या, लेट द नंबर्स आर, क्योंकि उसने फाइनली जाके आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द नंबर्स, वो दोनों ही नंबर को पूछ रहा है, इसको भी पूछ रहा है, इसको भी पूछ रहा है। सो लेट द नंबर्स बी व्हाट 5x एंड x रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। माना कि नंबर्स क्या है 5x और x, भाई अनदर वाला x है, अनदर की बात उसने बाद में करी तो वो x हो गया, और जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 5x है, x का 5 टाइम्स, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, बात समझो बच्चों, क्या कह रहा है वो कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, मतलब समझो इसमें और इसमें दोनों ही नंबर में हमें क्या करना है 21 ऐड करना है। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब समझो इसमें भी 21 ऐड करो और इसमें भी 21 ऐड करो, ठीक। तो ये जो x वाला नंबर था x प्लस 21 बन जाएगा, और 5x जो था वो 5x प्लस 21, दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया। तो क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक। ये एक नंबर ऐसा बन जाएगा और ये एक नंबर ऐसा बन जाएगा, ठीक। कह रहा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, ध्यान से सुनो, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, मतलब दोनों जो नए नए नंबर बन गए हैं, भाई 5x बन गया 5x प्लस 21 और x बन गया x प्लस 21, दोनों में 21 ऐड करना था, ठीक। तो जो न्यू नंबर बने ये वाले, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि then one of the new number becomes twice the other new number। ओके बच्चों, ध्यान से सुनिए, इनमें से जो नए दो नंबर नए बन गए न्यू, ये वाला, तो इनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स है, ठीक। तो इन दोनों में से एक नंबर जो है वो दूसरे वाले का क्या है ट्वाइस है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, सर ये वाला नंबर जो है वो इसका ट्वाइस है या फिर ये वाला नंबर इसका ट्वाइस है। देखो करके दिखाते हैं, परेशान ना हो, सुनो भाई, आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप सोचोगे सर ये वाला जो नंबर है ना जो न्यू बना है 5x प्लस 21, ठीक, ये वाला जो नंबर है ये वाले नंबर का ट्वाइस है। मतलब समझो x प्लस 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, चेक करो भाई, हमने क्या किया, हमने इसका ट्वाइस किया ना, ट्वाइस करने का मतलब इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल जा रहा है, यही तो कह रहा है ना। पढ़ो जरा, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर इसमें भी 21 ऐड करें, इसमें भी 21 ऐड करें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, यानी कि जो नए नंबर बने हैं, जो नए नंबर तो आपके पास 2 हैं, कौन से, एक तो ये, या तो ये इसका ट्वाइस होगा या तो ये इसका ट्वाइस होगा, ठीक। ध्यान सुनो, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि भाई ये जो है ना ये इसका क्या है ट्वाइस है। ओके, तो ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, सेकंड वाले को, या तो भाई ये इक्वेशन बनेगी, चेक कर लो, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द दिस, है ना। तो या तो ऐसे हो सकता है, ठीक, केस 1 में ऐसा हो सकता है,
बच्चों क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, कौन किसका ट्वाइस होगा। तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, सर क्या पता ये वाला जो नंबर है भाई दोनों न्यू नंबर है, कह रहा वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। क्या पता ये वाला जो हो बच्चों, यानी कि x + 21 जो हो, क्या पता वो ये वाले नंबर के ट्वाइस हो। ये सुनो, मतलब क्या पता ये वाला नंबर इसका 2 टाइम्स हो। भाई ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो आप दोनों तरीके से करके देखो, फिर आप सेटिस्फाई होगे कि क्या इक्वेशन बननी है। टेंशन नहीं लेना है, अभी हम आपको बताते हैं। अब हम सोच रहे हैं सेकंड केस में, सोचना बहुत जरूरी है। सोचो कि शायद ये वाला जो है इसका ट्वाइस है, ठीक। तो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट, दिस, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। आपने दोनों केस सोच लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, पता है क्या, ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर लो, ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर लो। जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, वो वाला केस ट्रू केस होगा। क्यों सर? क्योंकि उसने क्या बोला था, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर। मतलब समझो, अगर x पॉजिटिव होगा ना, तभी तो वो वाला नंबर, कौन सा वाला, जो पॉजिटिव वाला नंबर है भाई, पॉजिटिव वाला नंबर क्या है, अनदर का क्या है, 5 टाइम्स है ना। तो भाई अगर x पॉजिटिव होगा बेटा, तभी तो 5x पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? सुनो 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 बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू +2 होगी तभी तो 5x पॉजिटिव आएगा ना। 5x का मतलब 5 × +2, 5 × 10 होता है। सोचो अगर x नेगेटिव हो गया, मान लो अगर x नेगेटिव आ गया, अब x कितना आएगा वो तो मुझे नहीं पता, वो सॉल्व करके पता चलेगा। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। x अगर नेगेटिव हो गया तो 5 × x निकालोगे तो 5 × -2 -10 आ जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगी। 5x जो कि एक पॉजिटिव नंबर था, वो पॉजिटिव तभी हो सकता है, क्वेश्चन में बोला उसने पॉजिटिव, जब x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो जिस भी इक्वेशन से x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वही वाली इक्वेशन वैलिड है। अब एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक बार मैं इसको सॉल्व करूंगा, और मैं देखूंगा कि x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ आ रही है। ओके, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो गया आपके पास 5x + 21 = 2 जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 × x 2x, फिर प्लस 2 × 21 कितना होता है 42। चेक करो ना बच्चों, 2 × 21 42। ओके नाउ अब ध्यान दें, नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करिए। ये 21 राइट में जाएगा तो लेफ्ट में बचेगा 5x = राइट में देखिए 2x है ना, और प्लस क्या है 42 है, और 21 राइट में जाएगा तो -21 हो जाएगा। ये सुनो, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, 5x = ये 2x ऐसे ही रहेगा, और 42 - 21 प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, तो आंसर प्लस में आएगा। 2 - 1 1, 4 - 2 2, 21। सिंपल सी बात है, 42 - 21 21 होता है, ठीक। अब ये वाले 2x को लेफ्ट में लेके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x। अब ध्यान दें बच्चों, 2x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 5x - 2x = कितना हो जाएगा 21। ये सुनो, और 21 के आगे क्या है प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लगाना चाहिए था, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। चलिए अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बच्चों। वीडियो पॉज करके नोट करिए प्लीज़, नोट करिए। कर लिया? चलो अब देखो, ये हम केस 1 कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, और हम कहाँ तक आ चुके हैं अभी तक, हम आ गए यहाँ तक। ओके, और 5x - 2x, ये देखिए मैं कॉपी कर देता हूँ, 5x - 2x = 21 आ चुका है ना। अब देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 5x - 2x 3x होता है। कैसे सर, 5 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, यानी कि आ जाएगा 3x और साइन लगेगा प्लस का। ओके, 3x = 21 और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 3x = 21। अब 3x का मतलब 3 × x होता है, 3 × x = 21। इक्वेशन तो बच्चों आप लोग को सॉल्व करनी आती है ना, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो x = 21/3। ओके, नाउ 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7/1 7, यानी कि बच्चों x की वैल्यू तो कितनी आ गई 7। हाँ बताओ, x की वैल्यू 7 आई, बताइए क्या नेगेटिव आ गया, -7 तो नहीं आया है, 7 आया है, मतलब पॉजिटिव आई है। यानी कि बच्चों जो फर्स्ट वाला केस हमने सोचा था वही सही था, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, उसने हमसे पूछा व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे x और 5x, तो इसका मतलब
x, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 7 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों, चेक करो 5 इंटू 7 है ना भाई, 5 इंटू एक्स है ना बेटा, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7, 5 7 35। सो हम आंसर लिखेंगे क्या, आंसर द नंबर्स आर व्हाट 7 एंड 35, या आप ऐसे भी लिख सकते हो द नंबर्स आर 35 एंड 7, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 7 एंड 35 लिखो या 35 एंड 7 लिखो। अब सुनो, क्या आपका आंसर करेक्ट है, आइए चेक करते हैं। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स द अदर होना चाहिए। चेक करो बच्चों, ये जो 35 है ये 7 का 5 टाइम्स ही, तो बच्चों 7 का 5 टाइम्स करो ना, 35 ही तो मिलेगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 मिलेगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर हम दोनों में 21 ऐड करें, चेक करो, यानी कि अगर हमने क्या किया, हमने अगर 35 में 21 ऐड किया और 7 में अगर हमने क्या ऐड किया 21 ऐड किया, ठीक, तो क्या कहता है, कहता है कि वन ऑफ द नंबर, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ये वाले का क्या होगा, डबल हो जाएगा। भाई 35 में 21 ऐड करो, 7 में 21 ऐड करो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसका डबल करने पर ये आएगा, यही तो कह रहा है वन ऑफ द नंबर। 21 ऐड करने के बाद ये जो बनेगा नंबर, ये अदर वाले का क्या होगा, ट्वाइस होगा। चेक कर लो कैसा होता है, 35 प्लस 21 कितना हो रहा है 50, 3 प्लस 2 5, 56 हो रहा है। और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है 21 प्लस 7 कितना होता है बच्चा 28, 28 इंटू 2 50, यस करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारी दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक। चलिए नोट करिए फटाफट, तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सही। अभी मैं सेकंड केस से आपको करके दिखाता हूँ, परेशान ना हो, दिखाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, कर लीजिए, कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए अब ध्यान दें, मान लो बच्चों कि हम ऐसा सोच लिया हमने एग्जाम में, मान लो गलती से, भाई सोच सकते हैं ना कि जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का डबल हो गया 21 ऐड करने के बाद, ठीक, मान लो आपने ऐसा सोच लिया, ठीक, कोई बात नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 21, अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 ज़ा 10 है ना, और साथ में क्या है x है, और प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 ज़ा 10 x, और 2 मल्टीप्लाई करेगा सेकंड टर्म यानी कि 2 इंटू 21 कितना होता है 42, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 10x और प्लस 42, ओके। नाउ ध्यान दें, ये वाला 21 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने आपको बताया कि नंबर्स को हम एक तरफ भेज देते हैं ना। सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा 10x और प्लस 42, और ये वाला प्लस 21 राइट में जाएगा, सो माइनस 21, ओके। नाउ यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, ये देखिए ये 10x है, अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, चेक करो, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 42 माइनस 21, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो फिर से यहाँ 21 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब ध्यान दें, ये 10x को आप लेफ्ट में भेजोगे, ठीक, तो x है यहाँ पर, और 10x जब लेफ्ट में आएगा 10 के आगे प्लस है, कुछ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 10x इज इक्वल्स टू प्लस 21, प्लस तो लिखा नहीं जाता है यानी कि 21, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब x के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 10 माइनस x मतलब 10 माइनस, देखो x के आगे एक तो कुछ नहीं लिखा है 1 मानोगे, ठीक, और यहाँ प्लस मानोगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 10 माइनस 1 होता है 9, और साथ में x आएगा और आगे आएगा माइनस, ठीक। आप सीधे से देखो ना बच्चों, 10x माइनस x क्या होता है 9x, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस 9x इज इक्वल्स टू 21। अब ध्यान दो, माइनस 9x का क्या मतलब होता है, माइनस 9x का मतलब होता है माइनस 9 इंटू एक्स, तो माइनस 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 21। अब ध्यान दो, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21 अपॉन माइनस 9, माइनस को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम है, माइनस 21 अपॉन 9, ठीक बच्चों। तो चेक करो x की वैल्यू, हालांकि इसको काट सकते हो आप, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा माइनस 7/3, तो x कितना आ गया, ये माइनस और 7/3, ये देखिए x की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों सर, इसलिए बच्चों क्योंकि x अगर नेगेटिव हो गया तो 5x भी नेगेटिव हो जाएगा ना, चेक कर लो, 5x यानी कि 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है माइनस 7/3, तो 5 7 ज़ा 35/3, और माइनस 35/3 हो जाएगा 5x, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर 5x था वो तो नेगेटिव आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आएगी, तो ये वाला केस आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने ऐसा सोच भी लिया हो, बट इससे बच्चों हमारा आंसर मैच, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, हमारे आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला केस ही कंसीडर करेंगे। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो जल्दी से सॉल्व करके आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस करके, ठीक है, ओके। सो प्लीज नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब समझिए, देखिए बच्चों, सबसे पहले ऑफ अ 2 डिजिट नंबर
सबसे पहले 2 डिजिट नंबर के बारे में सोचिए। 2 डिजिट नंबर आपको पता है? यस सर पता है, जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, एक 1s प्लेस पे होता है, एक 10s प्लेस पे होता है, यूनिट प्लेस पे और 10s प्लेस पे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, जैसे कि 25, ठीक, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है, ठीक, यूनिट्स प्लेस पे क्या है बच्चों? 5 है, और 10s प्लेस पे क्या है? 10s प्लेस पे आपका 2 है, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक, इनके डिजिट्स कौन कौन से हैं? 2 है और 5 है, ठीक। अब मान लो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ भाई डिजिट्स का सम निकालो बेटा, क्या करो? डिजिट्स का सम निकालो। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, ये रही फर्स्ट डिजिट है ना, और ये रही सेकंड डिजिट, ऐड कर दो, लो डिजिट का सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। मतलब जब उसने क्या बोला? जब उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब जो भी 2 डिजिट नंबर होगा उनके डिजिट्स का सम करना है। कौन कौन से डिजिट्स का? यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा प्लस 10s प्लेस का जो डिजिट होगा उसका सम करना है, और सम करके किसके इक्वल रखना है? इन्होंने 9 के इक्वल बोला है, 9 के इक्वल। तो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम आपको बताएं, सुनिए, मान लो बच्चों 53 है एक नंबर। अब बताओ यूनिट प्लेस पे क्या है? ये 2 डिजिट नंबर है कि नहीं? क्योंकि यूनिट प्लेस का एक डिजिट आ रहा है यहाँ पर, यूनिट प्लेस पे 3 है, और 10s प्लेस पे क्या है? 5 है, ठीक। तो क्या ये 2 डिजिट नंबर है? यस सर। अब इनके डिजिट्स का सम, इनके डिजिट्स का सम कितना है बच्चों? इनके डिजिट्स का सम चेक कर लीजिए, 8 है। आ गया समझ में डिजिट्स का सम कैसे करते हैं? एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए कि आपको रिवर्सिंग द डिजिट करने के बाद नंबर कैसे मिलता है ये पता होना चाहिए, या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वो बोल रहा है तो न्यू नंबर क्या होगा। सुनो ध्यान से बच्चों, वो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि इंटरचेंजिंग द डिजिट्स या रिवर्सिंग द डिजिट, ऐसे शब्दों का यूज करेगा। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब होता है जो यूनिट प्लेस पे वो 10s पे आ जाए, जो 10s पे है वो यूनिट प्लेस पे आ जाए। मतलब समझो, अगर हमने आपको बोला कि 25 के डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो बताओ नया नंबर क्या बनेगा। तो आप बोलोगे देखो सर करना कुछ नहीं सर, 25 के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो या रिवर्स कर दो, क्या होगा? 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बन जाएगा 52। मतलब समझो बच्चों, अब यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? 2, और 10s प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5, ठीक। यानी कि 25 के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर वो 52 बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। अभी भी डिजिट्स का सम कितना है? 5 + 2। अभी भी डिजिट्स का सम कितना है? जितना पहले था, जितना पहले था। 2 + 5 भी 7 होता है। अभी भी डिजिट तो वही है ना, डिजिट थोड़ी ना चेंज हुए हैं, बस इंटरचेंज हो गए। मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो 10s पे आ गया, जो 10s पे था वो यूनिट प्लेस पे आ गया। चेक कर लो, यूनिट प्लेस पे पहले 5 था, वो 10s पे आ गया, और 10s प्लेस पे जो था वो कहाँ आ गया? यूनिट प्लेस पे। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब सुनो, अब क्या आपको पता है बच्चों कि कोई 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है? हाउ टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर, पता है? सुनो, जैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा 25 कैसे बना होगा, तो आप बोलोगे देखो सर, जो यूनिट प्लेस का डिजिट होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो 10s प्लेस का होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 10, और दोनों को ऐड कर दो। क्या मैंने बोला? यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, और 10s प्लेस के डिजिट, यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10s प्लेस पे जो डिजिट है यानी कि 2, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर दीजिए, आपका नंबर बन जाएगा। चेक करो, 2 × 10 20 और +5 × 5, आंसर कितना आ रहा है? 25। देखिए आया कि नहीं आया। इसी तरीके से जब आपने इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को, तो जो न्यू नंबर बनाया, तो हम आपसे पूछेंगे न्यू नंबर बनाने का स्टाइल बताओ, तो आप बोलोगे सर 52 ऐसे बना होगा। बस कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो और 10s प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो। चेक कर लो, 5 × 10 = 50 और +2 × 1 = 2, 50 + 2 क्या होता है? 52 होता है, ठीक। तो इस तरीके से नंबर बनाए जाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया हो तो आइए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर है बच्चों कोई, लेकिन अब आपको तो पता ही नहीं है, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन में आपको तो पता ही नहीं कि 1s प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आता है। तो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा फील हो जाए। बच्चों यूनिट प्लेस पे क्या आता है और 10s प्लेस पे क्या आता है, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना। लेकिन यूनिट और 10s प्लेस पे कौन से डिजिट आते हैं आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अज्यूम कर लो कि सपोज यूनिट प्लेस पे कितना आता है? x आता है। अरे यूनिट प्लेस का डिजिट बच्चों मान लो x है, तो बताइए 10s प्लेस का डिजिट कितना होगा? नहीं पता? मैं बताता हूँ कैसे करना है, सुनो। उसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब समझो, जैसे आपने यहाँ किया था, यूनिट प्लेस के डिजिट को 10s प्लेस के डिजिट में ऐड किया था तो 7 आया था। ठीक उसी तरीके से वो ये कहना चाहता है यहाँ पे, ध्यान सुनो। अभी आपको 10s प्लेस का डिजिट नहीं पता चल पा रहा है, कोई बात नहीं। यूनिट प्लेस का डिजिट आपने x मान लिया, यस सर। सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चे सभी, 10s प्लेस का जो डिजिट है
देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में, टेंस प्लेस का जो डिजिट है जो भी होगा हमें नहीं पता, और प्लस यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा, यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट होगा, इन दोनों को सम करने पर कितना आता है? 9 आता है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? बताइए क्या मैंने कुछ गलत कर दिया बच्चों? यही तो बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स। किसका सम करना है? डिजिट्स का। अरे डिजिट्स कौन सी? टेंस प्लेस की डिजिट और वंस प्लेस के डिजिट, उनका सम कर दो, 9 के इक्वल रख दो, पढ़ लो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर इज 9। तो भाई मैंने यही सोचा चलो टेंस प्लेस का कोई डिजिट होगा, उसमें अगर यूनिट्स प्लेस का डिजिट ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा प्लस यूनिट प्लेस का डिजिट, आपने x माना है, यहाँ x रखो, इज इक्वल्स टू में 9। कुछ नहीं किया है, यूनिट प्लेस का डिजिट x माना है तो यहाँ पे हमने x रख दिया है। अब चेक कर लो बच्चों, यहाँ से टेंस प्लेस का जो डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? चेक करो, ये प्लस x है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x, यानी कि 9 था राइट में तो 9 माइनस x, ये लीजिए चेक कर लीजिए। यानी कि बच्चों हम अपनी कॉपी में लिखेंगे लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट बी 9 माइनस x। चेक कर लो बच्चों, क्या मैंने ठीक कहा? यस सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यूनिट प्लेस का डिजिट अगर x है तो टेंस का क्या हो जाएगा? टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा? 9 माइनस x। क्यों सर? आइए दिखाते हैं सर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 9। करके दिखाऊं? दिस प्लस दिस करो, सुनो दिखाते हैं। 9 माइनस एक्स में बच्चों ये भाई टेंस प्लेस का डिजिट है और इसमें हमने ऐड किया यूनिट प्लेस का डिजिट, तो क्या आंसर 9 आ रहा है? चेक करो। यस सर आ रहा है। कैसे सर? 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, प्लस एक्स, एक्स एक्स कटेगा, लो 9 नहीं आ रहा है, बताओ। ठीक, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरीके से आप डिजिट अज्यूम कर सकते हो। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकता हूं? कैसे? ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे पक्का सोच रहे होंगे यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो टेंस प्लेस के डिजिट को सर x मान लूंगा, सर यूनिट प्लेस के डिजिट सर 9 माइनस एक्स हो जाएगी। सर क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? सर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्यों सर, ऐसे क्यों कर सकते हैं बच्चों? अगर हम टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस में ऐड करें अभी भी आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, क्योंकि देखो x प्लस 9 माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 9 माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 9। यानी कि दोनों डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? फिर से 9। तो बच्चों या तो क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, कैसे? सुनो, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। या तो यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लो, टेंस को 9 माइनस एक्स मान लो, या तो टेंस प्लेस को x मान लिया है तो यूनिट प्लेस को 9 माइनस एक्स मान लो। ठीक, पहले हम आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं, फिर हम आपको ऐसे भी करके दिखाएंगे। इसको अभी आप बॉक्स में बंद करके छोड़ दो, स्टार लगा दो, अभी आपको करके दिखाएंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉपी करिए बच्चों फटाफट। कॉपी कर लिया? सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, यूनिट प्लेस पे x था, टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स, तो ओरिजिनल नंबर कितना बनेगा? नंबर मैंने आपको बनाना बताया है। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा बच्चों? नंबर बनाना मैंने अभी आपको सिखाया था। क्या? यूनिट प्लेस को 1 से और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो। तो चेक करो, यूनिट प्लेस पे क्या है? x है, तो x को 1 से, और प्लस टेंस प्लेस पे क्या है? 9 माइनस एक्स है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चेक कर लो, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, वंस प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे करते थे। यूनिट प्लेस को 1 से, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। नाउ सॉल्व करिए। 10 इंटू 9 90 होगा, फिर माइनस आएगा, और 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। आपको ये तो पता ना, 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ भी करेगा। ठीक, 10 9 ज़ा 90, और 10 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 10x, और x इंटू 1 x होता है, सो प्लस x आ गया। अब ध्यान दे बच्चे, ये 90 ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए x इंटू 1 x है, x के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो x के आगे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? 1। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, x से दोनों के पास, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 10 माइनस 1 क्या होता है? 9, साथ में x और आएगा 10 का साइन यानी कि माइनस, सो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ओके, नाउ स्टूडेंट्स 90 माइनस 9x आ गया हमारे पास। ठीक, ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल नंबर, तो ध्यान दो ये ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने हमसे ये भी बोला था क्या?
पढ़िए, आगे क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। क्या बोला? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, ओके, तो क्या स्थिति होगी, क्या हालत होगी, आइए दिखाते हैं। जब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए क्या होगा। ये है आपका यूनिट प्लेस, ओके, और ये क्या है आपका टेंस प्लेस। सुनो ध्यान से, कैसे इंटरचेंज करोगे बच्चों? जो यूनिट प्लेस की डिजिट थी यानी कि x, वो टेंस प्लेस की डिजिट बन जाएगी, और जो टेंस प्लेस की डिजिट थी वो यूनिट प्लेस की डिजिट बन जाएगी। ओके, सो यूनिट प्लेस की डिजिट आ गई कहाँ पर? टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस की डिजिट कहाँ आ गई? यूनिट प्लेस पे। ये लीजिए, ठीक, डिजिट रिवर्स हो गई या फिर इंटरचेंज हो गई। अब न्यू नंबर कितना बनेगा? न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट या आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। हाँ भाई बताइए बच्चों, नंबर कैसे बनाते हैं? अभी बताया था, यूनिट प्लेस के डिजिट को यानी कि 9 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टेंस प्लेस का डिजिट एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 10 इंटू एक्स करेंगे और प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1 करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स, ये देखो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स 10x, और प्लस, अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स, और बाहर प्लस था तो ब्रैकेट में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो इस तरीके से आपका आ गया। नाउ अब ध्यान से चेक करो, 10x माइनस एक्स क्या होता है? 9x। जिसको नहीं पता है चेक करो बच्चों, 10x माइनस एक्स क्या होता है? 9x। कैसे सर? देखिए 10x माइनस एक्स, एक्स के आगे कोई नंबर नहीं, 1 मानोगे। अब चेक करो 10 माइनस 1 बेटा 9 ही तो होता है, साथ में x, और आंसर आएगा प्लस 9x यानी कि 9x, क्योंकि 10 के आगे क्या साइन है? प्लस, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 9x यानी कि प्लस 9x। ओके, सो 10x माइनस x हो गया 9x, और ये वाला प्लस 9 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, ठीक। तो ये आ गया आपका न्यू नंबर। कॉपी करिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स फटाफट, फिर मैं आपको आगे का केस बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक। कॉपी करिए, ये आपका क्या है? ओरिजिनल नंबर है, ठीक। कितना है ओरिजिनल नंबर बच्चों? 90 माइनस 9x, और डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बनता है? 9x प्लस 9। ओके, कॉपी करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ध्यान दें बच्चों, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज, क्या बोला उसने? न्यू, एनओ का मतलब नंबर समझ लेना आप। न्यू नंबर इज व्हाट? इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सुनो बच्चों, उसने हमसे बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। मतलब समझो, ये जो नया नंबर बना है ना डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, तो ये जो न्यू नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब होता है ज़्यादा, ग्रेटर मतलब ज़्यादा, मल्टीप्लाई मत करते ना, ग्रेटर मतलब टाइम्स नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। मतलब जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 मोर है, ज़्यादा है। ओके, समझो न्यू नंबर इज, ध्यान दें न्यू नंबर क्या है? न्यू नंबर 9x प्लस, देखो पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, वो कहना चाहता है कि भाई देखो न्यू नंबर जो है ना, इसका मतलब इक्वल टू, जो न्यू नंबर है वो इक्वल टू है किसके? ओरिजिनल नंबर में जब आप 27 ग्रेटर कर देते हो उसके, यानी कि ओरिजिनल नंबर में जब आप क्या करते हो? 27 ग्रेटर करते हो, यानी कि 27 में यानी कि ओरिजिनल नंबर में अगर हम 27 ऐड करते हैं ना तो न्यू नंबर मिलता है, ये इसका मतलब है, ठीक। अब सुनो, न्यू नंबर कितना था? कॉपी करो, न्यू नंबर कितना है? न्यू नंबर है 9x प्लस 9, कॉपी कर दीजिए इसमें। तो न्यू नंबर के नीचे हमने लिखा 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल नंबर कितना था? कॉपी करो, ओरिजिनल नंबर 90 माइनस
9x था, ये ओरिजिनल नंबर था। तो ओरिजिनल नंबर में जब आप 27 ऐड कर दोगे, यानी कि ओरिजिनल नंबर में 27 ग्रेटर कर दोगे, तो आपको न्यू नंबर मिल जाएगा। तो यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए, और याद रखना आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, कहीं लिख देता हूँ क्योंकि उसने हमसे पूछा ना व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या है ये हमें बताना है। तो ओरिजिनल नंबर जो है आपका वो कितना था, 90 माइनस 9x। x की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए मैं चाहूँ तो कॉमन लेके कर सकता हूँ, कोई टीचर अगर देख रहा हो, बट बच्चों को थोड़ा ईजी लगे इसलिए हम यहाँ कॉमन वाला कोई नहीं करते। ओके, तो सिंपल 90 माइनस 9x और प्लस 27। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 90 के पास हम किसको लेके आएंगे, 27 को। सो 90 प्लस 27, ठीक है। 27 को 90 के पास लाओगे, दोनों नंबर है ना, पास पास लाओगे, और माइनस 9x। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, हाँ 90 प्लस 27 कितना होता है बच्चों, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 2 11, 117 हो गया, और माइनस में क्या है 9x है। ठीक, अब सुनो नेक्स्ट स्टेप में ये 9x ऐसे ही रहेगा, और प्लस 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे किधर, राइट हैंड साइड। सो 9x इज इक्वल्स टू 117 माइनस 9x, और ये प्लस 9 राइट में जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस 9। इस तरीके से करेक्ट। वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी करें, वीडियो पॉज करके फटाफट कॉपी करें, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए होगी। ओके, प्लीज़ नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, सो हमारे पास आ गया अभी तक क्या, और 9x इज इक्वल्स टू, देखिए 9x इज इक्वल्स टू, हाँ 117, ठीक, और माइनस 9 को इसके पास लेके आओ, 117 नंबर को नंबर के पास लेके आएंगे, और माइनस का क्या है 9x है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट होगा 9x इज इक्वल्स टू 117 माइनस 9, बच्चों कितना हो जाएगा, चेक करो, 117 में से 9 माइनस करिए तो 17 माइनस 9 8 होता है, यहाँ बचेगा क्या आपके पास 0, यानी कि 108। ओके, तो 117 माइनस 9 क्या हो गया, 108 हो गया, और माइनस 9x हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से, ठीक है ना, करेक्ट। ओके, इतना नोट करिए बच्चों फटाफट। अब ध्यान से चेक करो नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस 9x कहाँ आएगा, लेफ्ट में। सो क्या हो जाएगा 9x प्लस 9x इज इक्वल्स टू, भाई माइनस 9x लेफ्ट में आएगा तो ऐड होगा 9x में, तो 9x प्लस 9x हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 108। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए इतना। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 9x इज इक्वल्स टू 117 माइनस 9x, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं, बताते हैं आपको, 117 माइनस 9x और माइनस 9। अब नंबर्स को नंबर्स के पास लेके आओ। सो 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ और लगाते जाना है ना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। सो 9x इज इक्वल्स टू 117, और माइनस 9 को 117 के पास लेके आएंगे, और साथ में क्या आपके पास माइनस 9x है ना, ये दोनों प्योर नंबर है, x नहीं इनके पास, तो इनको हम ऑपरेट कर लेंगे साथ साथ। तो 9x इज इक्वल्स टू 117 माइनस 9 क्या होता है, 108 होता है, माइनस 9x। अब चेक करो, माइनस 9x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 9x और प्लस 9x, ये माइनस 9x लेफ्ट में आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 108। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक करिए, अब नेक्स्ट स्टेप में 9x प्लस 9x क्या होता है, 18x। सो 18x इज इक्वल्स टू 108, करेक्ट। 18x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 108, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों हम लोग क्या हो जाएगा, देखो 18x का मतलब क्या होता है, 18 इंटू एक्स, तो 18 जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व कर लीजिए, 18 1 ज़ा 18 और 18 6 ज़ा 108। ओके, 6/1 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 6 आ गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है, 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस एक्स की वैल्यू 6 है, 9 माइनस एक्स यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, 9 माइनस 6 3।
और टेंस प्लेस पे x का वैल्यू कितना है आपका 6 है, यानी कि बच्चों जो नंबर है वो क्या है आपका 63 है। ओके बच्चों, ओहो आई एम वेरी सॉरी बच्चों आई एम वेरी सॉरी। ये तो कौन सा केस था, रिवर्सिंग द डिजिट वाला ना, आई एम वेरी सॉरी। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, ओरिजिनल नंबर तो 90 - 9x था, याद है ना, मतलब जो ओरिजिनल नंबर था उसमें कुछ ऐसा था, दिखा दें आपको। ओरिजिनल नंबर में तो बेटा हमने क्या किया था, हमने यूनिट प्लेस को x अज्यूम किया था और टेंस प्लेस को 9 - x, यानी कि यूनिट प्लेस x की वैल्यू कितनी है 6 और टेंस प्लेस पे 9 - x का वैल्यू कितना रखोगे, चेक करो ना, 9 - x कितना होगा, 9 - x की वैल्यू 6, 9 - 6 3। ओके, सो टेंस प्लेस पे आएगा 3। अब चेक करो नंबर क्या बनेगा 3 6 36। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है 36 है। ये आपका आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल लेते, कैसे 90, ओरिजिनल नंबर क्या था 90 - 9x, यानी 90 - 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 6, 9 6 42, सो 90 - 42 10 - 2 सॉरी 6 9 54 होता है, वेरी सॉरी 6 9 6 54, ठीक। सो 10 - 4 6 और 8 -5 3 36, देखो यहाँ से भी आ गया, ठीक। तो आपका नंबर क्या है 36 है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हमारा आंसर सही है बच्चों, ठीक है, चेक करते हैं हमारा आंसर सही है। सुनो, हमारा नंबर अगर 36 है तो अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, ठीक, मतलब जो टेंस पे था उसको वंस पे, जो वंस पे था उसको टेंस पे ले आए, यानी कि नंबर क्या बन जाएगा 63। तो ये न्यू नंबर है। अब चेक करो क्या जो न्यू नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27, ये जो न्यू नंबर है 63, क्या ये ओरिजिनल वाले से, ओरिजिनल 36 था, क्या ये ओरिजिनल वाले से 27 ग्रेटर है, चेक करो। यस सर है। कैसे 36 + 27 कितना होता है 63 ही तो होता है, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट करिए, फिर मैं आपको सेकंड मेथड से बताता हूँ। नोट करिए, एक बात और बताता हूँ अभी, नोट करिए फटाफट, नोट कर लिया। देखो अभी हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर जब अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है बच्चों, तो इस कैलकुलेशन में एक स्टेप आया था, वो हम आपको फिर से दिखाते हैं। स्टेप क्या था, देखिए स्टेप ये था, उसने बोला कि भाई जो न्यू नंबर होता है ना, क्या बोला था उसने कि न्यू नंबर जो होता है वो हमें तब मिलता है, पढ़ो, द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल वाले से, ओरिजिनल कितना था 90 - 9x, तो ओरिजिनल नंबर में जब 27 ऐड करोगे आप तो आपको न्यू नंबर मिलेगा, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। अगर आप चाहते थे उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, कॉमन लेके। देखो बच्चों इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक, 9x का मतलब होता है 9 × x और प्लस 9 का मतलब होता है 9 × 1, ठीक। इसी तरीके से हम 90 को क्या लिखते हैं 9 × 10 और माइनस 9x को क्या लिखते हैं 9 × x, प्लस 27 को हम लिखते क्या 9 × 3। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 हो जाता कॉमन। सो फर्स्ट टर्म में x बचता प्लस सेकंड टर्म में 1 बच जाता, ठीक। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में भी 9 है, सेकंड टर्म में भी 9 है, 9 कॉमन हो जाता, फर्स्ट टर्म में क्या बचता 10 माइनस सेकंड टर्म में x बचता, प्लस यहाँ क्या होता 9 × 3 होता। अब पूरे को ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, ये क्या है 9 × 10 - x, ये क्या है 9 × 3, यहाँ फर्स्ट टर्म में 9 है, यहाँ सेकंड टर्म में भी 9 है, ओके। सो फिर से 9 कॉमन हो जाता, तो यहाँ से 9x + 1 = 9 बाहर आ जाता और ब्रैकेट में क्या बचता 10 - x और प्लस 9 कॉमन चला गया 3, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, क्योंकि इधर भी 9 पूरे में मल्टीप्लाई, इधर भी, तो लेफ्ट में 9 से डिवाइड लगाते और राइट में 9 से, तो ये वाला 9 इसको काटता है, ये वाला इसको काटता है, ऐसे भी कर सकते थे। x + 1 = क्या आएगा 10 - x + 3, ओके बच्चों। सो चेक कर लीजिए, x + 1 = 10 + 3 13 - x, ठीक, 1 जाता राइट में, तो क्या आता x = 13 माइनस x और +1 राइट में आता -1 होता, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता x = ध्यान से चेक करो 13 - 1 12 हो जाता, ठीक, और माइनस में x हो जाता, -x लेफ्ट में आता तो x + x हो जाता लेफ्ट में, ठीक। x + x 2x होता है, तो 2x = 12 हो जाता। अब 2x 12 है तो x कितना होगा 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, तो x = 12/2, 2 1 = 2, 2 6 ज़ा। अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी स्कूल में ऐसे किया गया है
तब भी करेक्ट है। ओके, कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपका x 6 ही आता है। ओके, करिए बच्चों नोट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकेंड मेथड। ठीक, तो सेकेंड मेथड देखिए बच्चों किस तरीके से होगा। सेकेंड मेथड में आप क्या करते कि आप यूनिट प्लेस को 10th प्लेस को आप x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और यूनिट प्लेस को आप क्या अज्यूम कर लेते हैं 9 - x। ओके, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनता है यहाँ पे, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल नंबर क्या बनता, हाँ भाई 10s को 10 से और 1s को 1 से, यानी कि 9 - x इंटू 1, ये होता कितना 10x प्लस 9 - x इंटू 1 9 - x। नाउ 10x - x 9x और प्लस में 9, ये आपका ओरिजिनल नंबर बनता। और नंबर रिवर्सिंग द डिजिट क्या मिलता आपको, अगर हम डिजिट को क्या कर देते इंटरचेंज या फिर रिवर्स कर देते। ओके, सो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या होता बच्चों बताइए, यूनिट प्लेस, और ये होता आपका 10th प्लेस। ठीक, यूनिट प्लेस 10th प्लेस। ठीक, यूनिट प्लेस पे क्या आता x आ जाता, मतलब जो 10th पे था यूनिट पे, जो यूनिट पे था 10th पे। ठीक, तो न्यू नंबर कितना बनता, न्यू नंबर, हाँ भाई 10th प्लेस को 10 से, यानी कि 10 इन द ब्रैकेट 9 - x और प्लस यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 10 × 9 90 - 10 × x 10x प्लस x × 1 x। नाउ ये हो जाता 90 माइनस प्लस माइनस, यानी कि -9x हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यू नंबर इज, यानी कि जो न्यू नंबर बनता, ठीक, ये न्यू नंबर बनता जो, ठीक है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल, मतलब ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल वाले से 27 मोर है। ओरिजिनल कितना था 9x + 9, तो इससे ये 27 क्या है मोर है। ओरिजिनल में 27 ऐड करोगे तो न्यू वाला मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे किस तरीके से करोगे, 90 - 9x इज इक्वल्स टू, नाउ 9 + 27 बच्चों कितना होता है 36, यानी कि 9x + 36, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते और यहाँ से भी 9 कॉमन ले लेते। 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता 10, क्योंकि 9 × 10 = 90 होता है। यहाँ से 9 कॉमन आ गया, बचता x, क्योंकि चेक कर लो, जिसको नहीं पता 9 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, 9 × 10 90 और 9 × x 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ से 36 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 4। ठीक, फर्स्ट टर्म में भी 9 है, सेकंड टर्म में भी 9 है, कॉमन ब्रैकेट में बचेगा x + 4। जिसको भरोसा नहीं हो रहा है 9 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 × x 9x 9 × 4 = 36। ठीक है, अब बोथ साइड 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से लेफ्ट में 9 से राइट में। ठीक, तो 9 से 9 जाता, 9 से 9 जाता, और यहाँ 10 - x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता x + 4 हो जाता। ओके, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, क्या ये वाले, आप एक काम करो कि ये वाले -x को राइट में भेज दो, बताता हूँ अभी ऐसा क्यों किया। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x + 4 तो पहले से था, -x राइट में जाएगा, +x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाता है आपके पास 10 इज इक्वल्स टू x + x, तो 2x हो जाता है, सबको पता है, और प्लस में 4 बचता, 4 को लेफ्ट में लेके आते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता बच्चों, ध्यान से चेक करो, 10 और ये +4 लेफ्ट में आता, तो 10 - 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता 2x हो जाता। ठीक, नाउ 10 - 4 होता है 6, तो 6 इज इक्वल्स टू 2x हो जाता। अब 6 अगर 2x के इक्वल है, इसका मतलब 2x भी 6 के इक्वल है, और x में 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 3/1 3, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस बार क्या होता बच्चों, चेक कर लो, इस बार भी आपका आंसर वही आता जो पिछली बार आता। चेक कर लो, यही आपका ओरिजिनल नंबर वाला पैटर्न था, या फिर यहाँ से देख लो, ओरिजिनल नंबर क्या बनना चाहिए था 9 × x + 9, 9 × x, x कितना आया है 3 और प्लस 9, 9 3 = 27 + 9 36 ही तो आता। ठीक, यहाँ से चेक कर लो, 9 - x, x इस बार कितना आया है 3, तो 9 - 3 6 हो जाता है यूनिट प्लेस का डिजिट, और 10th प्लेस का डिजिट क्या हो जाता x, और x की वैल्यू क्या है 3 3 6 36, तो द नंबर इज व्हाट 36। ओके, तो बच्चों इसके 2 मेथड है, एनसीईआरटी दोनों मेथड डिस्कस करता है। एग्जाम्पल के वीडियोस अगर आपने हमारे देखे होंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही डिस्कस कर दिए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैंने करी है। ओके, वो बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे जो शुरुआत से वीडियो देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।